दोस्तों, मुझे आप लोगों में से किसी ने कहा है कि मैं जिउतिया व्रत के बारे में कथा और उसके नियमों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूं। तो दोस्तों, उस विषय पर बात करने के लिए उस विषय पर बहुत सारे वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको शायद कहीं और ना मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सोशल मीडिया पर आना अधूरा रह जाएगा। जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ना कहूँ तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा हाजिर हूँ फिर से एक छोटे से परंतु महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, हम सभी का यही कोशिश होता है कि हम तीज त्यौहार करें, अपने प्रियजनों की आयु को बढ़ाएं, घर में सुख शांति समृद्धि को लेकर आएं। हमारी यही कोशिश होती है और पुराणों में कहीं ना कहीं आम इंसान को इस तरह की चीज़ें करने के लिए बताए गए हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लिया था तो मेरा मन मेरे साथ द्वंद्व करता था। मेरा मन मुझसे कहता था कि मैं जो सदियों से करती आई हूँ, जो हमारे खानदान वाले कर रहे हैं, जो परिवार वाले कर रहे हैं, वो सब क्यों छोड़ दूँ और ध्यान मेडिटेशन करूँ। ये पूजा पाठ व्रत त्यौहार मुझे अच्छा लगता है करना। और यहाँ तक कि मैंने अपने गुरु बहन से भी कह दिया कि दीदी, हम लोग ये करते हैं और ये मैं करूँगी। तो वो कहती है कि आप करिए दीदी, ज़रूर करिए, थोड़ा मोड़ा करिए, लेकिन ध्यान मेडिटेशन आप ज़्यादा करिए। और उनका जो कहने का तरीका था वो यही था कि वो नहीं चाहती थी मेरे सोच से उलझना, क्योंकि वो एक साध्वी हैं, एक विदुषी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्हें सब पता है कि जो मूढ़ बुद्धि के इंसान होते हैं उनको एकदम से आप कुछ भी नहीं समझा सकते। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अमृत चख लेता है और उससे आप कहेंगे कि शरबत का टेस्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानियों के लिए पूजा पाठ के ऊपर बात करना और पूजा पाठ के बारे में लोगों को बताना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वो बताती हूँ जो मैं बताने के लिए आई हूँ। देखिए, हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चे की दीर्घायु हो, हमारे कुल खानदान की वृद्धि हो, समृद्धि हो। और इसके कई तरीके हैं। एक माँ अगर अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देती है और बैठ के दिन भर भूखे मरती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, तो वो अपने बच्चे की आयु नहीं बढ़ा सकती। अपने बच्चे की उम्र को बढ़ाने के लिए और उसको सही जीवन देने के लिए हमें सबसे पहले जो करना है वो सही संस्कार है। अगर हम अपने बच्चे को अच्छे अध्ययन नहीं कराते, उसको शिक्षा दीक्षा में नहीं लगाते, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, मानव के संस्कार कैसे होने चाहिए, अगर हम इस सब पर ध्यान ना देकर हम इस तरह के काम करते रहेंगे तो हमारा और हमारे बच्चे का कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक माँ के अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि वो जो बोल देगी वही उसके बच्चे का जीवन बन जाएगा। जी हाँ, ये 100% सत्य है कि आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने बच्चे के लिए जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन क्या एज अ माँ आप अपने आप से सोच कर देखिए, आप अपने बच्चे को उटपटांग बातें नहीं करते हो, उनके साथ नेगेटिव सोच आपकी नहीं है? क्या आप जरा सा पढ़ाई नहीं किया तो आप कहेंगी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जीवन में आगे नहीं बढ़ने वाला, तेरे बस की बात नहीं है? ये तमाम तरह की बातें बोल बोलकर आप अपने बच्चे के भविष्य को खराब नहीं करते हो? क्योंकि वाणी की शक्ति और हमारा ये जो थॉट है, एक हमारी जो एनर्जी है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आप दुनिया भर के पूजा पाठ करती रहेंगी और अपने बच्चे के लिए नेगेटिव सोचती रहेंगी, तो उसका भविष्य कैसे बन सकता है? हमें अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए सर्वप्रथम उनके संस्कारों पर ही ध्यान देना है कि महिलाओं के साथ कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, सोसाइटी के लिए उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, अपने लिए कैसी होनी चाहिए, उनका रूटीन, उनका दिनचर्या कैसे होना चाहिए। आपको पता है, एज अ मदर सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने बच्चों के पीछे किस कदर पड़ी रहती हूँ। ब्रश अच्छे से करो, अच्छे से नहाओ, अच्छे से बात करो, हाथ जोड़ो, मंदिर के पास बैठो, मंत्र करो, किससे कैसे बात किया, किससे नहीं किया,
तमाम तरह के चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं बचपन से अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ कि तुम अगर बाहर जाके किसी के साथ कोई गलत काम करते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं खुद को मार लूँगी। मैं खुद को दोषी समझती हूँ तुम्हारे हर बुरे व्यवहार के वजह से। अगर कुछ भी तुम सोसाइटी में जाकर नुकसान करते हो या कुछ भी गलत काम करते हो तो ये सरासर मेरे ही संस्कारों की गलती होगी। और याद रखना, तुम उस दिन ये समझ जाना कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाने वाली हूँ। तो दोस्तों, माता पिता का कर्तव्य ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा फेंक कर उसको स्कूल में डाल दिया और बैठ के रात दिन व्रत करते रहें। एक एक उनके एक्टिविटी पर हमारा नज़र होना चाहिए जब तक कि वो खुद को समझने लायक नहीं हो जाते, अपने आप को, अपने चरित्र को वो संभालने लायक नहीं हो जाते, तब तक हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आपका बच्चा कहता है कि ये रूढ़वादी है, किस किताब में लिखा है कि भगवान है, ये है, वो है, तो उसके जिज्ञासा को शांत करिए, किसी योग्य व्यक्ति के पास ले जाइए। और रिसेंटली मुझे याद है कि किसी यूट्यूबर फ्रेंड ने ही मुझसे कहा था कि मेरी बेटी कहती है कि अगर हमारे भीतर ही भगवान है तो हम अपने पैर को क्यों नहीं छू लेते और आशीर्वाद ले लेते। तो मैंने, जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैंने उनको जवाब दिया और साथ ही मैंने आचार्य प्रशांत के एक वीडियो उनको भेज दिया। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, और सही संस्कार ही उनके दीर्घायु है। उनके लिए मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और कैसे मानव का कल्याण होता है, ये तमाम तरह की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने की कि सोशल मीडिया पर बैठ के आप कथा सुन लें, कहानी सुन लें और भगवान को पूजा चढ़ा रहे हैं और इस तरह के काम करें। आपकी सोच आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है, आपकी वाणी आपके बच्चे का जीवन बना सकता है। आज मैं जो हूँ वो मैं अपने माँ बाप के संस्कारों के वजह से हूँ, उनके सोच के वजह से हूँ। हर एक कदम पे जब मैं चलती हूँ, मैं बोलती हूँ, तो मुझे अपने पिताजी की याद आती है, क्योंकि वो मेरे तरह ही थे। और बहुत सारी आदतें मैंने अपने माँ से सीखा, अपने पिताजी से सीखा, अपने गुरुओं से सीख रहे हैं और आज भी मेरा सीखना जारी है। तो दोस्तों, पूजा पाठ और व्रत त्यौहार एकदम से बेसिक सी चीज़ें हैं, और उस तरह की बेसिक जैसे बच्चे को ABCD सिखाया जाता है लेटर लिखने से पहले। तो याद रखिएगा, इसी के ऊपर बहुत सारा अपना एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही संस्कार अपने बच्चे को दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसकी गतिविधियों पर आपका ध्यान है, तो आप अपने बच्चे की लंबी उम्र दे सकते हैं, सुंदर भविष्य दे सकते हैं, बशर्ते कि आप ये सारी चीज़ों को समझें। दिन भर सीरियल देखते रहना, दिन भर हाथ में मोबाइल लेकर सोशल मीडिया पर बैठे रहना, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। एक दिन व्रत करके आप उसका क्या बना लोगे। बहुत सारी महिलाएं मुझसे कहती हैं, आजकल के बच्चे पूजा पाठ कहाँ करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं करेंगे तो फिर आप पूजा पाठ करो और उसकी उम्र को बढ़ाओ। अगर ये आपका मानना है तो ये आप जानते हो कि आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कुछ भी नहीं होता वही है जो हमारी सोच, हमारा वाइब्रेशन, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ग्राउंड पे काम क्या करता है। मैं भी व्रत रखती हूँ, मैं भी जिउतिया रखूँगी, क्योंकि ये परंपराएं तोड़ना मुझे पसंद नहीं है। परंतु इसके साथ जो चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी जानना हमें ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ व्रत करने से और बच्चा जिस दिशा में जा रहा है उसको छोड़ देने से नहीं होगा। अगर आपका 13 साल 14 साल का बच्चा कहता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसको बैठा के समझाओ, आराम से समझाओ। अगर आराम से नहीं समझता है तो ज़बरदस्ती समझाओ, कान पकड़ के समझाओ। अगर थप्पड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लगाओ, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ इसलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताना था, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु।